जब मेहनत को नुकसान होता है, मेहनत करने की सीख हमें परिवारों से मिली, वही सीख हम अपने बच्चों को देते हैं। हमें दुख होता है बहुत ज्यादा, शायद आपको ना होता उन बच्चों का दुख जिनकी वोटों से आज आप बने हैं, जिनके उस पर आज आप बुलडोजर लेकर बैठे हैं। आप भी उन्हें एग्जाम को निकाल कर लेकर आए, आप ही के बच्चे भविष्य में एग्जाम देंगे। ये हमारी कोई पर्सनल निजी नहीं है किसी से। हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप संवैधानिक पदों पर हैं, हम संविधान को पूछने वाले लोगों में से हैं। पर जब हम जिनसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जब हम उनके सामने से गुजरते हैं, उनकी फोटो भी लगी हो, उसके आगे से भी गुजरते हैं, तो हमें हमारी निगाहें नीची हो जाती हैं, जब हम बोल नहीं पाते। भगत सिंह जी की फोटो लगी है, बाबा साहब की फोटो लगी है, एस राधा कृष्णन जी की फोटो लगी है, हमारी निगाह नीची हो जाती है, हम उन्हें आंखें नहीं मिला पाते फोटो से भी, कि हम बोल नहीं पा रहे अन्याय के खिलाफ। और आप उन्हीं फोटो के नीचे बैठकर ऐसे तानाशाही के निर्णय लेते हैं, उसी संविधान को कुचलने का काम करते हैं। कैसे होता है हमें नहीं समझ में आ रहा। ना हम आपकी कोई जगह घेर रहे, ना कोई रोड ब्लॉक कर रहे, ना कोई ऐसा आपकी सड़क जाम कर रहे, ना कुछ। केवल मांग रहे कि हमारी हमें भर्ती का परिणाम सही दे दो, निमित्ता की जांच कर लो बस। वो ऐसा अपराध कैसे हो गया? वो मतलब आप उन्हीं फोटो के नीचे बैठकर आप इतना गलत निर्णय कैसे ले सकते हैं? जिन फोटो के सामने हम गलत करते तो नजर नहीं मिला पाते। हमें लगता है कि वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई इसी के लिए हमने आजादी लड़ी थी क्या? इसी के लिए हमने सिखाया था क्या? इसी के लिए तुम हमारी जयंती मनाते हो? आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं कल, बहुत मजबूती मिलती है मन को। नहीं तो मेरी स्टाफ सब मेरी तरफ देखता है, भैया अब क्या होगा, तो सर क्या बोलूं क्या होगा, तो क्या कहूंगा क्या होगा। पर चलो, अगर कश्ती समुद्र में फेंक ही दी है तो श्याम बाबा की कृपा से निकालने का भी वही कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। बाकी यही कहूंगा आप सबसे, प्रतिज्ञा ले लो 12 जून की, माता पिता के साथ। ये मेरी लड़ाई नहीं है, आपके बच्चों की मेहनत की लड़ाई, ये आप ही को लड़नी है। अब भी नहीं लड़े तो लास्ट होगा, फिर मुझे कभी जिंदगी मत कहना। मैं इस काम से हट जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर कोई फायदा नहीं है। जब आवाज नहीं उठाएंगे फिर तो फिर इस काम को करने का कोई फायदा भी नहीं है। कुछ और काम कर लेंगे, कहीं और नौकरी कर लेंगे, कहीं जाके कुछ और देख लेंगे, किसी और प्रदेश में कहीं। अरे बर्दाश्त से नहीं होता, अब आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जाती। बस यही कहूंगा आप सभी से, आप अपना साथ बनाए रखें। और मेरे पास कोई ऐसा बोलने का साधन नहीं है, मेरी समझ से कुछ और नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कैसे चीजों को संभालूंगा, क्या करूंगा। सभी से कहूंगा कि सभी इस मुहिम में 12 तारीख में आए और सरकार तक अपनी बात संवैधानिक तरीके से हम लोग पहुंचाते हैं। अंत में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में। पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूं, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं घर नहीं जाता 3 3 4 4 साल, कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग,
हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो? आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता है चीजों को। बारह जून को सब लोग आना, बस इतना कहूंगा आपसे अंत में। जो होगा देखा जाएगा मेरे साथ तो।